हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट जो होती है टैली प्राइम में, उसका यूज तो मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुकी हूँ। तो उसमें हमने परचेजेस से रिलेटेड जो डिटेल्स थी उनको देखा था कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं अगर कोई और हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मतलब कि सेम प्रोडक्ट या फिर जरूरी नहीं है सेम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं कहीं से, तो हम उसमें लास्ट परचेज जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर हम एंट्री में चेंज करते हैं तो हमारी स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट जो होती है उसमें भी चेंजेस हो जाता है। काफी यूजफुल फीचर होता है ये टैली प्राइम में। स्टॉक से रिलेटेड सारी डिटेल्स इसमें हमें पता चल जाती हैं। तो देखिए, हमने परचेजेस से रिलेटेड तो देख लिया था। आज क्या बात करेंगे स्टॉक क्वेरी में, सेल्स से रिलेटेड देखेंगे। अगर टाइम बचा तो हम उसमें जीएसटी से भी रिलेटेड जो ऑप्शन है उस वाले फीचर को इनेबल करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डे बुक पर दिखा देती हूँ। देखें, यहाँ पे हमने सेल्स की एंट्री की है। किसका सेल हुआ है? यहाँ पे डेल 6521 के 20 पीसेस सेल किए हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम ही प्रोडक्ट की सेल हुई है, डेल 6521 के 30 पीसेस। इट मीन्स 50 पीसेस की यहाँ पे सेल हुई है। और परचेज क्या किया है हमने? यहाँ पे कैश से 50 पीस परचेज किए थे और 50 पीसेज ही हमने सेल कर दिए हैं। अब देखिए, इसमें वापस आते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे और स्टॉक क्वेरी। तो इसमें क्या करना है, देखिए मैं दोनों आपको स्टॉक आइटम हमने जितने भी क्रिएट किए हैं उन दोनों का ओपन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेल की नहीं है, पहले सेल वाला समझा देती हूँ, फिर हम उसमें एंट्री करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेम आ रहा है वैसे ही जैसे परचेजेस में आ रहा था, ग्रुप आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक, क्लोजिंग बैलेंस अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए क्या शो हो रहा है? जीरो शो हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इतना है, यहाँ पे कॉस्टिंग मेथड स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी है, कैटेगरी क्या है? लैपटॉप। क्लोजिंग वैल्यू जीरो क्यों है? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स है ही नहीं क्लोजिंग बैलेंस और क्लोजिंग वैल्यू, इसीलिए जीरो आई है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यहाँ पे आया है 4000, क्योंकि हमने 2000 का खरीदा था और बेचा कितने का? 4000 पर पीस हमने यहाँ पर बेचा है इसको, इसीलिए यहाँ पर शो हो रहा है अलग। फिर यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन मेथड है एवरेज प्राइस। देखिए यहाँ पे क्या था, परचेज हमने 50 पीसेस किए थे, बट यहाँ पे सेल्स भी शो हो रही है कि हमने सेल किया है 30 पीसेस या फिर 20 पीसेस इतने का। यहाँ पे क्या है, लास्ट सोल्ड ऑन कब बेचा था? लास्ट 1 अप्रैल को बेचा था। कैश की सेल्स हुई है 30 पीसेस वाले जो है ये लास्ट है, मतलब जितने भी हम करते जाएंगे लास्ट वाली ऊपर आती जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको चेंजेस करके दिखाती हूँ। 30 और 20 का आ रहा है। तो यहाँ पे हम डे बुक पे जाएंगे, इसमें ये जो 30 पीसेस हैं इसमें हम 15 पीसेस कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास 30 में से 15 सेल की, इट मीन्स अभी हमारे पास 15 पीसेस जो हैं वो बचे हुए हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी सेल्स में जाएंगे, देखिए 15 पीस यहाँ पे बचे हुए हैं। तो वापस से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पाएंगे। देखिए वहां पे अभी हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस और क्लोजिंग वैल्यू था वो चेंज हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, स्टॉक क्वेरी में इस पे एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जीरो थी, हमने जीरो यहाँ से हटा दिए। तो 15 पीस अभी हमारे पास बचे हुए हैं, 2000 के अकॉर्डिंग खरीदे थे। इट मीन्स हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 2000 से, मतलब 30,000 का क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास है अभी। तो सेल्स पर आते हैं, यहाँ पर हमने 15 और 20 पीसेस मतलब 35 पीसेस सेल किए हैं, 15 पीसेस हैं अभी भी। अब ये 15 पीसेस में से हम दोबारा से सेल करते हैं और इसमें भी सेल करके दिखाऊंगी। अभी वापस इस पे जाएंगे, अभी हम एक डेटर क्रिएट कर लेते हैं। ऑल्ट सी से राहुल डेटर कौन होता है? जिसको हम सामान बेचते हैं। कंट्रोल ए से ये हुआ है सेव। ये डिटेल्स आपको फिल करने के लिए बता रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम डेल 15 पीसेस है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं 5 पीस बेच रहे हैं 4000 के अकॉर्डिंग, या फिर इसको हम 5000 के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं 25,000 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको उसका जो लास्ट एंट्री किए है ये भी शो होने लग जाएगी।
राहुल डेटर है, आपको लास्ट सोल्ड पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे 1 अप्रैल की एंट्री है, राहुल को बेचा है 5 पीस बेचे हैं 5000 के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है 5000, पहले क्या आ रहा था यहाँ पे 4000, अब 5000 के अकॉर्डिंग बेचा है तो यहाँ पर 5000 जो है वो शो होने लग गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सैमसंग S22 में देखें तो यहाँ पे सेल्स की एंट्री है ही नहीं, मतलब अभी हमने सिर्फ परचेज कर रखे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट सैमसंग के, ये अभी हमने सेल नहीं किए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, वाउचर्स पे आएंगे वापस से और इनको भी सेल करते हैं किसी और डेटर को। मोहित डेटर है, ये डिटेल्स आपको मैंने फिल करने के लिए बता ही रखा है अलग से सेशन में। अभी हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट पे। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमारे पास डेल के 10 पीस हैं और सैमसंग के 110 पीसेज है। तो अभी हम सैमसंग पे ही वर्क करते हैं। कहाँ पे रखे हैं, ये दिल्ली में 50 पीस हैं और अगर मुंबई में देखें, मुंबई में हमारे 60 पीस है, मतलब 2 लोकेशन पे ये हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, मुंबई वाले में 60 है तो इसमें से हम 10 पीस जो है वो बेच देते हैं। कितने के अकॉर्डिंग बेचेंगे, मान लेते हैं 30,000 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बेच रहे हैं, क्योंकि 25 के अकॉर्डिंग हमने परचेज किया था और कंट्रोल AC हो गया है सेव। तो वापस से आएंगे यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पे एंट्री भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 20,000 के अकॉर्डिंग खरीदा था और हमने 10,000 के प्रॉफिट से बेच दिया है। तो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आएंगे और इन्वेंट्री स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पर जाएंगे और स्टॉक क्वेरी पर एंटर करेंगे। इसमें से हमें सैमसंग S22 की डिटेल्स देखनी है। तो अब यहाँ पर शो हो रहा है, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सेल्स में एंट्री करते हैं यहाँ पर शो होने लग गया है। तो यहाँ पे लास्ट सोल्ड क्या है, देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गया है 30,000 है यहाँ पे लास्ट जो हमने बेचा था। ठीक है, 30,000 के अकॉर्डिंग बेचा है, 10 पीस बेचे हैं किसको, मोहित को, और टोटल अमाउंट कितने की एंट्री हुई है, यहाँ पर 30,000 की एंट्री हुई है। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे जो है 100 पीसेस दिखा रहा है, क्योंकि 10 पीस तो हम बेच चुके हैं। यहाँ पर 50 इसमें से बचे हैं, 50 यहाँ पर बचे हैं, मतलब कि दोनों में से 50-50 देखे तो यहाँ पर 100 पीसेस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी, देखिए यहाँ पर मोहित डेटर। अगर मैं इसको कैश पर सेल करती हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर वाउचर्स पे आएंगे वापस से, कैश लिखते हैं यहाँ पर, सेल्स सैमसंग। अब की बार हम क्या बेचेंगे, दिल्ली वाले गोडाउन में से बेचेंगे, पिछली बार मुंबई में से। ठीक है, तो इसमें से 20 पीसेस बेच देते हैं। 30,000 पे खरीदे थे बट हम अब लॉस से बेच रहे हैं। ठीक है, 20,000 पे हमने खरीदे थे, अब हम 15,000 पे बेच रहे हैं। 5,000 का हमें पर प्रोडक्ट लॉस हो रहा है। मान लेते हैं कि हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बिक नहीं रहे हैं, तो हमें इनको कम रेट पे बेचना पड़ रहा है। तो यहाँ से कंट्रोल A से कर देंगे इसको सेव। देखिए वहां पर क्या होगा, कैश वाला जो एंट्री अभी हमने की है ये सबसे पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है लास्ट सोल्ड ऑन 1 अप्रैल को, डेट आप चेंज कर सकते हैं F2 से वहां पर एंट्री पे जाके, और यहाँ पर कैश है 20 पीस बेचे हैं 15,000 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर फिर से चेंज हो गया है, क्या शो हो रहा है यहाँ पर 15,000 यहाँ पर शो हो रहा है, जबकि हमने पिछली बार क्या 30,000 के अकॉर्डिंग बेचे थे, अब की बार 15,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल की है। तो अलग अलग रेट पे हमने यहाँ पर बेचे हैं। और यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है, पवन क्रेडिटर। तो परचेज और सेल से रिलेटेड चीजें जो है आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे परचेज में जब हम एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे। ऐसे ही क्या था डेल में था कि हमने सेल किया है, यहाँ पर जो लास्ट सेल की है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, और जो बिल्कुल लास्ट मतलब कि पुरानी सेल्स होंगी वो नीचे जाती जाएंगी यहाँ पर। तो टॉपिक यहाँ पर सेल्स का भी कंप्लीट हो गया है और परचेजेस का भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहें
देखिए ये वाला निकालती हूँ सैमसंग में, अगर आप चाहते हो तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसका प्रीव्यू दिखाती हूँ Alt Z से, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख रही हैं कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, क्योंकि ये जो है अगर हम टैली में वर्क करते हैं तो हमसे पूछ लिया जाता है कि हमने लास्ट सेल जो है वो किसको की है, लास्ट परचेज हमारा लास्ट बायर कौन था, ठीक है, कितने प्रोडक्ट किसको कितने रेट के अकॉर्डिंग बेचे, कितना डिस्काउंट है। अभी हमने डिस्काउंट तो इसमें लगाया नहीं है, डिस्काउंट की एंट्री मैंने बता रखी है, वो यहाँ पे कर देंगे तो डिस्काउंट भी ऐड हो जाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी परचेजेस और सेल से रिलेटेड। तो टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।